गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। ओके, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 1। क्या है ये फॉर्मूला? 1/x² प्लस a² और dx। इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1/a tan इनवर्स x अपॉन प्लस। ओके, दूसरा फॉर्मूला 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू 1/2a log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस c। ओके, फॉर्मूला नंबर 3 1/a² माइनस x² dx इक्वल टू 1/2a log मॉडुलस a प्लस x अपॉन a माइनस x। ओके, ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों की फॉर्मेट लगभग सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, 1 ऊपर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह की ये तीन फॉर्मूले हैं। अगर इनमें डिनोमिनेटर पे स्क्वायर रूट लगा दिया जाए तो नई फॉर्म बन जाएगी स्क्वायर रूट वाले, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर तीन फॉर्मूले और हैं जो कि आपको 28वीं एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 9 फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनका यूज भी सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, और जो 28th एक्सरसाइज में आएगा फॉर्मूला वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों, क्योंकि उससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को किस तरह से प्रूव करना है और कैसे अप्लाई करना है वो समझिए। ये फॉर्मूले एक्चुअली में डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ फर्स्ट। ओके, पहले का प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, पहला जो इंटीग्रेशन है वो दे रखा है, इसको आई मान लीजिए 1/x² प्लस a² dx। ठीक है, और मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, जब भी x² प्लस a² की फॉर्म होती है तो x को a tan थीटा कंसीडर कर लेते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे a sec² थीटा d थीटा। ठीक, सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/x की जगह a² tan² थीटा प्लस a² dx की जगह a sec² थीटा d थीटा। a² कॉमन 1/a² कॉमन मिल जाएगा बच्चों, tan² थीटा प्लस 1 इंटू a sec² थीटा d थीटा। a से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस tan² sec² हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बचेगा बच्चों केवल 1/a और यहाँ बचेगा 1 और d थीटा। अब कांस्टेंट फंक्शन है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा प्लस c। ओके, और थीटा की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूशन माना था यहाँ पर, देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन a, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो we put the value of theta here 1/a, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a पुट करेंगे, तो इस तरह से ये इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए पहला फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए किस तरह से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव किया है। ठीक है, बाकी फॉर्मूले भी प्रूव करेंगे, पहले इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? अरे हो गया, चलिए सेकंड देख लें। देखिए सेकंड फॉर्मूले को प्रूव करने के हमारे पास दो मेथड है। क्या है दो मेथड? सबसे पहले फर्स्ट मेथड से इसको प्रूव करेंगे, ये कि 1/x² माइनस a² dx, ये फॉर्मूला। तो जो इजी मेथड है पहले वो देख लीजिए। वैसे इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था। जब भी x² माइनस a² की फॉर्म होती है तो x को a sec थीटा कंसीडर करोगे और फिर सॉल्व करोगे। ओके, तो
वो मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इजी मेथड समझ लीजिए। इसको पहले एक काम करो, इसको फैक्टर कर लीजिए बच्चों, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 1/2a का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस ए और x प्लस ए dx, ओके। अब देखिए ये 2a लिखा हुआ है, एक्चुअल में 2a इन दोनों का डिफरेंस है, x प्लस ए और x माइनस ए को, x प्लस ए में से x माइनस ए घटाओ, बताओ कितना आएगा, 2a आएगा। तो क्या करोगे, न्यूमरेटर को x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए की फॉर्म में लिख देंगे। देखो अब ब्रैकेट आओगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, देखो ध्यान से, है कि नहीं, माइनस से ये साइन चेंज, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर लीजिए। तो हम इसको सेपरेट करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरह की कंडीशन मिलेगी, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, ओके, और dx। अब देखिए यहाँ पर 1/x माइनस ए, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन log x माइनस ए हो जाएगा, log x माइनस ऐसे यहाँ पर log x प्लस ए, ओके। तो इस तरह से log a माइनस log b log a अपॉन b हो जाता है, तो log मॉडुलस ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस c। तो ये सेकंड रो आ गया, हो गया या नहीं हो गया, ओके। अब क्या करना है, क्या करना है बताओ। देखिए सेकंड वाला इंटीग्रेशन, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेना है, ओके, तो क्या होगा, जब से माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो फॉर्मूला तो यही बन जाएगा, बस यहाँ पर आगे माइनस आ जाएगा, माइनस से ये चीज पलट जाएगी, ये पलट जाएगा, और जब ये पलटेगा तो x a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से, यानी कि इसमें और इसमें केवल माइनस का फर्क है, तो माइनस का फर्क यानी कि x यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, तो एक काम करना है आपको, मॉडुलस तो लगता ही है, तो एक तो ये यहाँ पर आगे माइनस आएगा तो ये पलट जाएगा, माइनस पर आएंगे तो ये पलट जाएगा, और x माइनस ए को a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। हमेशा लॉग के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो मॉडुलस में ही लिखे जाते हैं, मॉडुलस के लॉग के अंदर मॉडुलस जरूर लिखना होता है। तो इस तरह से ये वाली फॉर्मेट बन जाएगी बच्चों, ओके। और अगर चाहो तो आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ कि अगर प्लस है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी बीच में प्लस है तो आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा, और अगर बीच में माइनस है तो ऑलवेज लॉग का फॉर्मूला ही बनेगा, ठीक है। माइनस है बीच में, x पहले है तो यहाँ पर पहले x आएगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो सेम ब्रैकेट ऊपर आएगा, अपोजिट नीचे। अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो अपोजिट ब्रैकेट ऊपर आएगा, और x पहले है तो x पहले लिखना है, a पहले है तो a पहले लिखना है, ओके। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, और थर्ड फॉर्मूला भी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ओके। चलिए, तो अब मैं इन तीनों के स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले और बता देता हूँ, ओके, जो कि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे। देखें, अगर हम इन तीनों पर स्क्वायर लगा दें बच्चों, जिसमें ऐसे करके स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो फिर ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे बच्चों, ओके। किस तरह से चेंज होंगे देख लीजिए, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है बच्चों log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, ओके। अगर माइनस है तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनेगा, जैसा ब्रैकेट यहाँ है वैसा ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, ओके, प्लस। अच्छा, अगर x स्क्वायर नेगेटिव है, देखिए याद करिए √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, x को साइन a साइन थीटा मानते थे, तो यहाँ पर एक्चुअली में x को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो a साइन की फॉर्म आती है, यानी कि यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला नहीं बनेगा, बल्कि इसका फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन प्लस। तो ये मैं फॉर्मूले स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे था इंटीग्रेशन का, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया भी था, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन a होता है, ठीक है।
चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, जगह कम है इसलिए आ नहीं पाएगा, इसलिए इसको पहले फर्स्ट प्रूफ देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला कैसे करना है इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्टर तो कर नहीं सकते, इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। इसको हम आई मानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ओके, एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a tan थीटा, ओके, एंड डिफरेंशिएट दिस a sec square theta d theta, okay, and these values substitute here, अंडर रूट x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे a tan थीटा से, a tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस a स्क्वायर dx, ठीक। अच्छा dx को भी चेंज कर दो, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके। a स्क्वायर रूट से बाहर, एक्चुअल में कुल मिलाकर ये a sec थीटा बचेगा, ऊपर है a sec स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल, sec से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा sec थीटा और d थीटा। और इस sec का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, लॉग मॉडुलस के अंदर sec x प्लस tan x, ओके, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। tan थीटा प्लस sec थीटा लिख, ओके, प्लस। अब एक काम करना है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक काम करिए, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी x अपॉन a, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज आएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिलेगी, ट्रायंगल से tan और sec दोनों की वैल्यू निकालिए, तो ये बन जाएगी बच्चों, लॉग के अंदर tan थीटा की वैल्यू x अपॉन a हो जाएगी और sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस c, ओके। तो आपका एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, लॉग के अंदर मॉडुलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस c, लॉग a अपॉन b को हम लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं, तो लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस लॉग a, क्योंकि लॉग ए कांस्टेंट है, इसमें x तो है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है तो c में ये चला जाएगा, तो इस तरह से वो कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ओके। तो इस तरह से इसका प्रूव करना था। और सिमिलरली आपको ये माइनस वाला है, यहाँ पर माइनस है, बिल्कुल इसी तरह करना है, बस यहाँ पर tan की जगह क्या मानोगे, sec थीटा, अगर यहाँ पर माइनस है तो tan की जगह sec थीटा मानना है, ओके, इतना काम करना है, ओके। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर x की जगह sec थीटा मानेंगे और फिर सॉल्व करें, तो यहाँ पर जो लास्ट में बच्चों आएगा, यहाँ sec की जगह cosec आएगा, और cosec का इंटीग्रेशन होता है cot x माइनस cosec x माइनस cot x, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आए तो फिर बाद में पूछ लेना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज आ जाएगा, यहाँ पर और कहीं चेंज नहीं आना है, ओके, करके देखना। अब हम बात करते हैं इसका जो थर्ड फॉर्मूला बताया है मैंने, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस सब्स्टिट्यूशन लगाइए, x की जगह a साइन थीटा मान लो और यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, a cos
थीटा डी थीटा, ठीक। चेंज कर लो यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह a cos थीटा d थीटा, ठीक। ये यहाँ से अंडर रूट के अंदर से a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a cos थीटा d थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या बताओ, ये a cos थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर निकल आएगा a cos थीटा और यहाँ पर भी कितना है a cos थीटा d थीटा, इससे ये 1 का इंटीग्रेशन थीटा और प्लस सी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से थीटा की वैल्यू देखिए साइन थीटा तो आ जाएगा बच्चों x अपॉन ए, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ओके। तो इस तरह से ये साइन का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से करना है वो देख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए हो गया, वे हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब इसके क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से इन फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ओके। आपका क्या करना है, हर क्वेश्चन को इस तरह से प्रूव नहीं करना है कि डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं। तो देख लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, evaluate integration of 1 upon 4 plus 9 dx, ठीक है। कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये a स्क्वायर, देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी बच्चों, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ऐसी तो है कांस्टेंट का स्क्वायर तो वेरिएबल का स्क्वायर, और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, हमने शुरू के 3 फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि इन फॉर्मूले में कन्फ्यूजन ज्यादा होती है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह याद करना पड़ेंगे। ज्यादा बार याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम 100 बार फॉर्मूले रिपीट करिएगा और अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, जो 1 अपॉन a होता है, a की जगह 2 दे रखा है 2, और tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह लेना है 3x और a की जगह लेना है 2, ओके। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था x का कोएफिशिएंट जो होता है वो डिवाइड में आता है। x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 पूरे के डिवाइड में आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये तो हमने पहले ही रूल बता चुके हैं चौथी एक्सरसाइज में कि x का जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हुआ बच्चों 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, ओके। इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और देखना है इस तरह का, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 16 माइनस 9x, 16 माइनस 9x स्क्वायर dx, ओके। ये तो एग्जाम्पल, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, तो इसको भी हम वैसे ही उसी फॉर्म में 16 को 4 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है, dx। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है जो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्मूला है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूले दिखाए थे, थर्ड फॉर्मूला है ये, क्या होता है 1/2a, a की जगह 4 log a पहले है कांस्टेंट
कोएफिशिएंट का मतलब होता है a, तो a पहले है तो प्लस का ब्रैकेट ऊपर आएगा 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x, और फिर मैंने क्या बताया था कि x का कोएफिशिएंट डिवाइड में हो रहा था, ये पूरे के डिवाइड में 3 आएगा तो हमने 3 आगे लिख दी, तो ये हो जाएगा 1/24 log 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन करके देखिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा। ओके, तो आज का जो होमवर्क है वो बच्चों एग्जाम पे और एक्सरसाइज 14 ये आपका आज का होमवर्क है। चलिए आज ले ही रखते हैं, बाय।